हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री कंप्लीट प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के साथ साथ विश्व इतिहास के भी प्रमुख प्रश्नों को कवर करेंगे और टोटल 1000 क्वेश्चंस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये हमारा जो वीडियो है यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा रिवीजन के लिए खास करके, ठीक है। और ये आपका स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी और दरोगा जैसे अन्य एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा आगे चल के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट कीजिए मेरा। चलिए देखते हैं बेसिक से पूरा एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला है, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? ये हो जाएगा सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। सिंधु वासियों का प्रमुख फसल, हमेशा ये पूछा गया है एक एक प्रश्न, तो जौ और गेहूं थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी तथा पश्चिमी पुरास्थल, यानी आपको यहाँ पे याद करना है कि पूर्वी में कहाँ तक विस्तृत था सिंधु सभ्यता और पश्चिमी में कहाँ तक विस्तृत था। तो पूर्वी में जो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी भाग था सुत का गेंडोर, जो कि अभी बलूचिस्तान में है, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखते चलिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिए और एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम के पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए पहला देखिए, सिंधु सभ्यता उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। देखिए पहले हमने देख लिया पूर्वी और पश्चिमी, अब यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल। तो सबसे उत्तरी जो है मांदा है, अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सबसे दक्षिणी भाग दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? ये हो जाएगा चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में, ठीक है। सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी। वहीं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई सबसे पहले जानकारी दिया चार्ल्स मैसन ने, लेकिन सबसे पहले खुदाई जब हुआ तो प्रभार कौन थे पुरातात्विक के? सर जॉन मार्शल। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से अच्छे से पढ़ के आपको ऑप्शन लगाना है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि यह भाव एवं चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराहो। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। खरोष्टी लिपि जो है वह दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। हमारा हिंदी कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट, तो उसका अपोजिट हो जाएगा खरोष्टी लिपि। चीज़ों को रिलेट करके याद रखिएगा, आसानी होगी आपको याद करने में। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? आज भी जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है इस तरह का, ठीक है, तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला मानव ने पालतू किसको बनाया था? डॉग, कुत्ते को। सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आध ऐतिहासिक था, ठीक है, आध ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? या फिर पूछता है इसकी, हड़प्पा के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो हो जाएगा आयरन, लोहा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, चावल के साक्ष्य कौन से स्थल से मिले? तो ये लोथल और रंगपुर, ठीक है, लोथल और रंगपुर दोनों जगह से चावल
मिला है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल यानी कौन सा पीरियड है जो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल था? तो हो जाएगा 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी। ठीक है, रखालदास बनर्जी। कहीं कहीं पे आर डी बनर्जी भी आपको रहेगा ऑप्शन। अगला देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति इंपॉर्टेंट है। एक डांस करता हुआ कांस्य की मूर्ति मिली है, वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा इमारत है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। ठीक है, यानी वहाँ पे अन्न का स्टोरेज था, जो कि सबसे बड़ा इमारत है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने, हमने पीछे देखा। और वहाँ से प्रमुख स्मारक क्या है? तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है, ठीक है, वही प्रमुख स्मारक प्राप्त हुआ था। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, का अर्थ क्या होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की खुदाई, तो यह दयाराम शाहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पीछे हमने देखा मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम शाहनी के नेतृत्व में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह मातृ देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, और इसका रचना गुप्त काल में माना जाता है। दोनों याद रखिए, पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। पुराणों की संख्या 18। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वही हमारे लिए आपका मोटिवेशन होगा कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें पसंद कर रहे हैं। और नहीं तो एक कमेंट में बताइएगा क्या कमी रह गई, ताकि हम और सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पुराण। ठीक है, तो यह है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता तो लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा को माना जाता है। वेद एवं वेदांगों की संख्या, देखिए वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, याद हो गया। अगला देखिए, उपनिषद की संख्या। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है। और प्रमाणिक रूप से अगर मेंशन कर देता है क्वेश्चन में कि प्रमाणिक रूप से उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 13 आंसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ बोलते उपनिषद की संख्या तो वह 108 हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये हो जाएगा अल्बेरुनी। ठीक है, अल्बेरुनी। उपनिषद का विषय वस्तु, ठीक है, उपनिषद जो है 108, उसका विषय वस्तु क्या है? दर्शन का है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कर्म कांड से। सबसे प्राचीनतम वेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये रिपीट होता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है, जिसमें सूक्तों की संख्या भी पूछती है 1008। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें सूक्त की संख्या कितना है? 108 है, सॉरी 1028 है। गद्य एवं पद वाला वेद, ठीक है, गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद, यानी कौन सा वेदों में तंत्र मंत्र की चर्चा की गई है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो है आज भी जो जाप होता है वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ये विश्वामित्र आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किनको समर्पित है? तो यह सावित्री या सूर्य देवता, दोनों को समर्पित है। अगला देखिए, आज जो बोलते हैं कि गोत्र कौन सा है, तो ये जो गोत्र शब्द है सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिला था। ठीक है, गोत्र शब्द जो वर्तमान समय में यूज होता है कहाँ पर है? अथर्ववेद में मेंशन किया हुआ है। अगला देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा कृष्ण।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ये हो जाएगा अलवर संतों ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर के संतों ने किया था। नेक्स्ट है आर्यों के जानकारी का स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, एक दो बार में अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा हिस्ट्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कौन सा नदी है जो सबसे ज़्यादा बार चर्चा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, यानी ऋग्वेद के अनुसार कौन सी नदी जो है सबसे पवित्र है? तो हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, तो वह है इंद्र या फिर पुरंदर भी आप बोल सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित, यानी कौन सा मंडल जो है सबसे बाद में ऋग्वेद में लिखा गया है? तो हो जाएगा 10वां मंडल। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, यानी कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा आंसर 9वां मंडल। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, यह कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। सबसे प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो ये हो जाएगा मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक ये हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता, काफ़ी कम लोग को पता होगा। ठीक है, जय संहिता है जो है महाभारत का ही एक नाम है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी और उसका फारसी में जो अनुवाद किया हुआ है उसका शीर्षक क्या है? महाभारत का फारसी शीर्षक रज्मनामा। ठीक है, देख रहे होंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अच्छे से देखते चलिए। आर्यों का भारत में आगमन, तो यह 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि भारत में जो आर्य हैं वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से ही आए हुए हैं। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर के बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, आर्य लोग भारत आए थे, देखिए इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बोलता है कि किसी इतिहासकार के अनुसार नहीं मेंशन किया हुआ है, सिंपल पूछ दिया है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से, सबसे ज़्यादा मान्य यही है। शून्यवाद का प्रतिपादक, तो ये नागार्जुन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कब? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 ईस्वी पूर्व में। अब कभी कभी पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई, तो अगर आपको जन्म और मृत्यु दोनों याद है तो आप सही कर पाएंगे इसको, या फिर रटिए। ठीक है, तो बेटर है कि आप जन्म और मृत्यु दोनों को याद रखिए ताकि आप उम्र लिखा करके आंसर लगा सके, ताकि भूलने की जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाए। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो है अलार कलाम। बुद्ध की गृह त्याग की घटना, यानी गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के निकलते हैं तो उस घटना को महाविष्णिक्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में उपदेशों को दिए हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस क्षेत्र में दिया?
आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पहला उपदेश सारनाथ में, जिसको किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको रिलेट करके याद करते रहना है। अगला देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? देखिए, इसको एग्जामिनर जो है पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है। ये तीन ऑप्शन दे देगा, कोई एक और दे देगा। ठीक है, तो तीनों को याद रखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला तो थी गौतमी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या फिर मौसी बोल सकते हैं आप। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? राजगीर में। और उस समय जो शासक था कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ 483 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। 4 प्रश्न यहाँ से आपको सिंगल क्वेश्चन मिल गया। अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो यह कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम याद रख लीजिए। 4 बौद्ध संगति हुए थे। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा और अंतिम कश्मीर में हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, तो ये जातक हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर एक आधारित कथा है, जिसका नाम क्या है? जातक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जातक। और बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ किसको माना जाता है? ये भी जातक को ही माना जाता है। अगला देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, आंसर हो जाएगा पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। ठीक है, चैत्य मंडप में वो लोग पूजा करते हैं। अगला देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक, इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष। अगला देखिए, आजीवक पंथ के प्रवर्तक, आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी पूर्व में हुआ है। अगला देखिएगा, सिखवाद के प्रवर्तन, तो ये 1500 ईस्वी पूर्व यानी 16वीं शताब्दी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ है? 9वीं सदी में हुआ। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट पूछ देता है कभी कभी, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, तो यह 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था मक्का में। अगला देखिए, जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, तो ये ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या धर्मगुरु आप बोल सकते हैं, वो ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी 24वां, तो वह महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ पर किया हुआ है? कल्प सूत्रा में। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, महावीर का जन्म वैशाली 540 ईस्वी पूर्व और मृत्यु पावापुरी 468 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय आंसर हो जाएगा। अगला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जमाली था, जो कि महावीर का दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, तो ये हो जाएगा मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के द्वारा उपदेश दिए गए थे। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो अब यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न, तो ये साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण हो जाएगा। ठीक है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर है।
श्वेतांबर जो है व्हाइट कपड़े पहनते हैं और दिगंबर नंगे रहते हैं। ठीक है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य यानी उनका जो मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है जैन धर्म का क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्रा में हुई थी 322 ईस्वी पूर्व। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी बल्लभी में। ठीक है। और उस समय जो अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण। ठीक है। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आगम। ठीक है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईसा मसीह का जन्म तो यह 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में माना जाता है। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईसा पूर्व में, मतलब आप बोल सकते हैं 29 वर्ष की आयु में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। कब? शुक्रवार को रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा। अब देखिए मगध से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ही ज़्यादा। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरि ब्रज, जिसका आधुनिक नाम राजगीर है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, सूची बनाया हुआ है। अगला देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक। आंसर होगा शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पाटलिपुत्र कहाँ पर बसा है? गंगा नदी मध्य मार दीजिएगा पटना। पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्यक वंश का संस्थापक तो ये बिंबिसार हो जाएगा। अगला देखिए, अमित्र घात। ठीक है। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? आंसर होगा बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी तो यह उज्जैन थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हो जाएगा। अगला देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने या फिर ईरानियों ने, दोनों सेम हो गया। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक सिकंदर था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध क्या कहलाता है? तो यह हाइडे स्पीड के नाम से जाना जाता है, हाइडे स्पीड का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। अगला देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के किसका अनुयायी था? जैन धर्म का था। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का फॉलोअर था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री का नाम चाणक्य। ठीक है। चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाणक्य या फिर उसी का नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो उसने जो पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, वह किस चीज़ पर है? तो अर्थशास्त्र मतलब समझ के आप इकोनॉमिक्स समझ के आप इकोनॉमिक्स पे मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ वो भी रहेगा। ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है प्रशासन के ऊपर या फिर राजनीति का बुक है, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो प्रशासन पे रहेगा या फिर राजनीति। तो आंसर राजनीति या फिर प्रशासन होगा। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? आंसर होगा भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, और उसकी फेमस पुस्तक कौन है? इंडिका। ठीक है। इंडिका के राइटर मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु
298 ईस्वी पूर्व में हुई थी श्रवण बेलगोला में, ठीक है, श्रवण बेलगोला में। किसके द्वारा? उपवास के द्वारा, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला देखिए, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिला लेख का प्रचलन किसने आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अशोक के अलग अलग शिलालेखों से भी प्रश्न पूछता है। तो शिलालेख का जो प्रचलन है वह सम्राट अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक ने धर्म का स्वीकार कब किया? तो यह कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये डायरेक्ट पूछेगा आपको क्वेश्चन। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, और उस कलिंग युद्ध में इतना भीषण खून खराबा हुआ कि उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह कभी युद्ध न लड़ने की घोषणा की, और वही उसको आप बोलेंगे धर्म के स्वीकार किया, ठीक है। और आगे चल के उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र पुत्री को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में। और कलिंगा लड़ाई कब हुआ? 261। मतलब राज्य अभिषेक के 8 साल बाद ही वह सबसे भयानक युद्ध लड़ा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कहाँ पर है? सॉरी, ये पूछ रहा है कौन सा है, तो ये हो जाएगा 7वां स्तंभ जो है सबसे लंबा है। अशोक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक का नाम अशोक है, यह कौन सा अभिलेख में लिखा हुआ? तो आंसर होगा मास्की अभिलेख, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश से, सिर्फ यही दोनों में अशोक नाम लिखा हुआ है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट भाबरू स्तंभ में बताया है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये हो जाएगा अशोक के शिलालेख का 13वां अभिलेख, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध की विजय और क्षति का वर्णन 13वें शिलालेख में किया हुआ है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक आंसर हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? टी फैंथलर ने, याद रखिए। अशोक के अभिलेखों का खोज कब हुआ? सबसे पहले 1750 ईस्वी, किसके द्वारा? टी फैंथलर के द्वारा। उसको सबसे पहले पढ़ा कौन था? दोनों में अंतर है, खोज तो किया, ठीक है, लेकिन उसको सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स फ्रिंसेफ के द्वारा 1837 ईस्वी में, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेफ ने पढ़ा। अगला देखिए, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ये होगा 232 ईस्वी पूर्व। अगला है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जानकारी किसके बारे में देती है? तो यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश का अंतिम शासक, प्रथम तो हमने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य था, और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट देखिए, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण, तो यह पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ठीक है। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? आंसर होगा डेमेट्रियस प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार रिपीट हुआ है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट देखिए, डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार करवाया? 2 बार। अगला देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? शिमुक के द्वारा किया गया था। 10 राज युद्ध इंपॉर्टेंट है, 10 राज युद्ध यानी
10 राजाओं का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है, तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों याद रखिएगा। रावी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी नदी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? प्योर गोल्ड का सिक्का कुषाणों के द्वारा चलाया गया। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई? गुप्त काल में। एक एक क्वेश्चन जो इसमें लिया हुआ है पूछा हुआ प्रश्न है, कई सारे परीक्षाओं में और रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुए। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? ठीक है, लीड यानी सीसा का सिक्का चलाया गया था शतवाहनों के द्वारा। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? विक्रमादित्य, जिन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके द्वारा ढाला गया? तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था रुपए का सिक्का। अगला देखिए, आना का सिक्का। ठीक है, आना का सिक्का शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसोस। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बाकी एक अलग है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जो डिफरेंट होता है सारे चीज़ से, घटनाओं से, चाहे करंट अफेयर हो या आपका स्टैटिक हो, जो डिफरेंट होता है वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखे होंगे जनरली जितने भी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बैठी हुई है, तो ये प्रथम खड़ी प्रतिमा बनी थी जो कि कुषाण काल में बनाया गया था। अगला है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक। आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। उसके बाद पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाक संवत। ठीक है, आज भी आपको पता होगा शाक संवत का इस्तेमाल किया जाता है। तो शाक संवत जो है कनिष्क ने ही चलाया था 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस काल में हुआ था या किसके शासन काल में? इंपॉर्टेंट है। तो मंदिर निर्माण का जो विमान शैली है उसका प्रचलन चोल वंश के शासन काल में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, दशमलव प्रणाली का जन्म, तो यह गुप्त काल में हुआ। राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, नेशनल पंचांग, वह किस पर आधारित है? शाक संवत पर आधारित है, जिसकी शुरुआत कब हुई? याद आ रहा है या भूल गए? पीछे ही देखे थे 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला देखिए, चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने किया? कनिष्क ने किया था। अगला है, कुषाण वंश का अंतिम शासक। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर होगा वायु पुराण। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? देखिए सबसे पहले यहाँ से अक्सर पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और उसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये होगा विसेंट अर्थर स्मिथ ने। ठीक है, किसने? विसेंट अर्थर स्मिथ। अगला देखिए, सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है, तो यह समुद्रगुप्त है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वह कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में है। अगला देखिए, भारत का आइंस्टीन, तो यह नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? अश्व घोष को। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान से देखते चलिए। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आंसर होगा हरिसेन। ठीक है,
हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था। प्राचीन चीनी बौद्ध यात्री फाहान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और यह कौन सा शताब्दी था? 5वीं शताब्दी। ठीक है, फाहान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त दूसरा का नाम क्या था? विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाया था? उज्जैन में। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो रजत को कहा जाता था रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट या फिर ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। नेक्स्ट देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमेशा ये रिपीट होता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो यह धर्मपाल ने स्थापित किया था। कब? 770 से 810 ईस्वी तक इसका शासन था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर होगा। गंगई कोंड किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो यह विष्णु गुप्त था। स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट देखिए वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, तो यह पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक, देखिए दोनों में अंतर है। वर्धन साम्राज्य पुष्यभूति ने किया था और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो यह नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थापित किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल करके कन्नौज कर दिया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन के द्वारा शुरू की गई थी। चीनी यात्री हेनसांग, ये भी कई बार पूछा गया है, तो यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट देखिए हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो ये CU की है। यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता था? हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से हेनसांग को जाना जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र जो बुक है उसका लेखक भी बाणभट्ट ही है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। तो यह नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धर्म सम्मेलन कहाँ पे करता था? प्रयाग में करता था। नेक्स्ट देखिए हर्षवर्धन के समय भू राजस्व दर 1/6 था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। नेक्स्ट देखिए पल्लवों की राजधानी, तो यह कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नटराज की मूर्तियाँ इंपॉर्टेंट है। आप नटराज की जो मूर्ति देखते होंगे तो ये जो मेनली है वह चोल काल के निर्माण से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह मान्य खेट में स्थित थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी, बहुत बार पूछा गया। एक क्वेश्चन इसमें जो है हमेशा रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके। और अच्छा लग रहा हो तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा क्या कमी रह गई है। अगला देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, तो यह तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा, तो ये हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, तो यह ग्रीकों के द्वारा सैनिक शासन को लाया गया। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस
वंश का था जो नौसैनिक यानी नेवल पावर सबसे ज़्यादा था, तो ये चोल वंश हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की विशेषता, तो यह चोल वंश की विशेषता थी, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। हुनों का आक्रमण इंपॉर्टेंट है ये, तो हुनों का जो आक्रमण है स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। हुनों का प्रथम शासक तोरमान था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। नेक्स्ट देखिएगा, सैयद वंश का अंतिम शासक, तो यह अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो यह नसीरुद्दीन महमूद। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था, यशो बर्मन के द्वारा किया गया था पराजित। वराह मिहिर, इंपॉर्टेंट ये, वराह मिहिर जो था एक खगोलविद था। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों की गोष्ठी, ठीक है, संगम का मतलब कवियों की गोष्ठी होती है। प्रथम एवं तृतीय संगम ये मदुरै में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम अलेवे में। और प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि, ये पूछता है, ठीक है, प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया कर का प्रचलन, तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, ठीक है, जजिया कर का प्रचलन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तो यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था जो कि भारत पे अटैक किया था, कब? 712 ईस्वी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार हमला किया? 17 बार। और पहला आक्रमण जो था वह 1001 ईस्वी में था। नेक्स्ट देखिए, 1191, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। 1191 में प्रथम तराई का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। द्वितीय युद्ध नेक्स्ट ईयर करता है मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा देता है। सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। अगला देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर होगा 1398 ईस्वी में। उस समय शासन था नसीरुद्दीन महमूद का। जौनपुर नगर के संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जौनपुर जो नगर है वह फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। हैदराबाद में जो चार मीनार है वह कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। किसने? कुली कुतुब शाह, कब? 1591 ईस्वी। कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंजौर और बृहदेश्वर जो मंदिर है दोनों के दोनों द्रविड़ शैली की मंदिर है और यह किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने, ठीक है। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर और बृहदेश्वर दोनों मंदिर बनाया गया था। इन दोनों का निर्माण की शैली अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली के मंदिर हैं दोनों। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? देखिए, जंतर मंतर आप लोग जनरली पढ़े होंगे दिल्ली में है, लेकिन यह चार जगहों पर है, ठीक है। और इन चारों का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। अगला है पूर्व का सिराज, किसको कहा जाता है? जौनपुर को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताली कोटा का युद्ध, कई बार ये पूछा गया। ताली कोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था विजयनगर और बहमनी राज्यों के संग। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई के समकालीन कौन थे?
तुलसीदास। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में लगभग मेड़ता के एक कुदकी ग्रामक नाम में होता। ठीक है, गांव का नाम क्या था? कुदकी। कब? 1499 से। अगला देखिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, यानी ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? तो यह वारेन हास्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आंसर हुरोज ने। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी? तो यह भी ह्यूरोज के द्वारा ही कहा गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना, तो यह बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए। अनुशीलन समिति किसने स्थापित की? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। कब? 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला देखिए, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा जहांगीर के। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कब? 1206 ईस्वी। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है कि जो स्टूडेंट है, एग्जामिनर जो है वो इसलिए पूछता है कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण है शुरू किसी और ने किया था लेकिन पूरा किसी और ने किया। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो आपको प्रश्न के हिसाब से आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? बख्तियार काकी की स्मृति यानी याद में किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के याद में किया गया। लाख बख्श, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके। इक्त सेना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला अफगान था बहलोल लोदी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, तो यह इब्राहिम लोदी था। अगला देखिए, गुप्तचर विभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर विभाग का संगठन जो है वह अलाउद्दीन ने किया था। दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत जहांगीर ने की थी। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान, ठीक है, प्योर अरबी सिक्का, तो यह जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा ही। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सनकी या फिर पागल सुल्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, सनकी या फिर पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? यानी सिंबॉलिक मुद्रा,
तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अगला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इब्न बटूटा। ठीक है, इब्न बटूटा जो है एक मोरक्की यात्री था और वह भारत किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई आंसर हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। हम्मुराबी शासक, तो यह बेबीलोन का था। ठीक है, हम्मुराबी शासक जो था बेबीलोन का था। अगला देखिए, अलीनगर की संधि, ये यूपी के कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलीनगर संधि जो है 1757 ईस्वी में किया गया था। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाई थी? आंसर हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एक एक को ध्यान से। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी होगा। द्वितीय राजधानी पेनुकोंडा। ठीक है, प्रथम राजधानी हम्पी और द्वितीय राजधानी पेनुकोंडा। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा विजयनगर का स्थापना किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का भाई के द्वारा। हम्पी अवशेष है, तो यह विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण देव राय के राजगुरु, इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देव राय के राजगुरु का नाम था व्यासराज। आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन गंगू। ठीक है, कौन थे? हसन गंगू ही, सिर्फ आप याद रखिए, बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू। और बहमनी साम्राज्य का राजधानी गुलबर्गा था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल शासकों का क्रम, इसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार ये पूछा गया है, मिलाने के लिए या क्रम में सजाने के लिए पूछेगा। तो प्रथम शासक था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट देखिए, बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में, और उसकी मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च, देखिए डेट भी याद रखिएगा, आप जनरली याद रखेंगे होंगे ईयर, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है आजकल एग्जैक्ट डेट भी पूछ देगा। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट है, बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो होगा दौलत खान लोदी और आलम खां, ये दोनों ने मिल करके आपको निमंत्रण दिया था कि भारत पे आक्रमण कीजिए। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण, तो यह तोप खाना था, बाबर के पास तोप काफ़ी ज़्यादा थे। प्लासी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी की अंग्रेजों और सिराजु दौला के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब? 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजु दौला के बीच। अगला है प्लासी की लड़ाई, तो यह 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में हुआ था और ये नेतृत्व किया जा रहा था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था।
नेक्स्ट देखिए, पलासी युद्ध का जो मैदान है वह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल आंसर होगा। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ? 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। ठीक है, तो तीनों युद्ध आपने देख लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह ने मराठाओं को हराया था। अगला देखिए, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान आंसर होगा। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। नेक्स्ट देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट, जो कि भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी। ध्यान दीजिए, अकबर का राज्याभिषेक कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहाँ पर? काला बहौर किला, पंजाब में किया गया था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दी थी? आंसर होगा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि तो यह अब्दुल अस्मद को दिया था। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक तो यह अकबर ही था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर को कहाँ पर दफनाया गया है? सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? आंसर होगा अकबर। ठीक है, 1572 ईस्वी में। क्यों बनवाया था? कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण क्यों हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कब किया था? 1567 ईस्वी। सीर ए अकबर के लेखक कौन है? दारा शिकोह। तुलसीदास के समकालीन अकबर थे। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन अकबर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, दिन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? अकबर ने। कब? 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? अकबर बीरबल की खिचड़ी जो आप पढ़े होंगे कहानी, तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह महेश दास था। फौजी तथा बीरबल ये दोनों के दोनों अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट देखिए, तुगल वंश का अंत तो यह 1412 ईस्वी में हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि रामानुजाचार्य जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज तो यह विलियम हॉकिंस था। ठीक है, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस
1608 ईस्वी में आया था और 1611 तक रहा था ये। नेक्स्ट देखिए, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, वो मुमताज का असली नाम, रियल नेम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये, ठीक है, इसको सबसे ध्यान से सुनिए। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला जो है, जहां आज भी झंडा फहराया जा रहा है, तथा जामा मस्जिद, इन दोनों का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और उनके माता का नाम जगत गोसाई। ठीक है, शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब कहाँ पर रखा था? हो जाएगा अकबर के किला में, आगरा के किला में। नेक्स्ट देखिए, आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा जहां आरा बेगम ने किया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण तो यह औरंगजेब ने किया है। तानसेन का मकबरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो यह मोहम्मद गौस थे। ठीक है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस, उनका मकबरा कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हुमायूं के रचनाकार, हुमायूं नामा के रचनाकार तो ये गुलबदन बेगम थी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा दारुल इस्लाम। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण तो यह मीर बागी ने करवाया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल, तो पंचमहल का निर्माण अकबर ने किया। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न को अलग अलग ढंग से पूछता है एग्जाम में। अगला देखिए, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद तो यह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं का पूरा नाम, हुमायूं का फुल नेम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में कौन सा शासक विश्वास रखता था? हुमायूं आंसर होगा। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम तो ये भी हुमायूं ने ही बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां यानी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण तो यह अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में किया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम, तो उनकी देखरेख में ये किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है और उसका निर्माण किसने किया? मीरक मिर्जा गयास, जो कि प्रधान कारीगर था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा का प्रधान कारीगर कौन था? मीरक मिर्जा गयास। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर का मकबरा तो यह शाह दर्रा लाहौर में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन में हीरा किस चीज का लगा था? कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल तो यह मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन बनवाया कौन था? तो ये बेबादल खान ने बनवाया था। ठीक है, बेबादल खान ने बनवाया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट देखिए, लौह एवं रक्त की नीति, ये इंपॉर्टेंट है। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था।
राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा बलबन। जिंदा पीर, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, जिंदा पीर, तो यह औरंगजेब को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प, ठीक है, अली गुरसास्प अलाउद्दीन का बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम? तो यह मलिक काफूर था। मुगल का वह शासक जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, इंपॉर्टेंट है, तो 2 बार राज्य अभिषेक औरंगजेब का किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पुरंदर की संधि, तो यह 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। अगला है, औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, द्वितीय ताजमहल, तो यह बीबी के मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बीबी की मकबरा क्या है? तो यह औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दैरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। अगला देखिए, 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक कफूर को। गुलाम वंश का अंतिम शासक यह था शमशुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम? फरीद खान, आंसर हो जाएगा। डाक प्रथा का प्रचलन, इंपॉर्टेंट है, डाक प्रथा का प्रचलन जो है वह शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालंजर। दिल्ली शहर का नींव किसने डाला? ये हुआ अनंगपाल तोरमान ने डाला था। प्रथम कर्नाटका युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1746 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। शाह बेखबर किसको कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाह बेखबर, तो यह बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा। 2 गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, का जो मकबरा है उसमें 2 गुंबद का इस्तेमाल किया गया है। लोदी वंश का संस्थापक बहलाल लोदी था। बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनाया? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु, तो यह द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, कर्नाटका का। टीपू सुल्तान की राजधानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ये होगा बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। गुरु रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली कौन सी थी? तो उनकी पैदल सेना का नाम पाइक था और उनके द्वारा शुरू किया गया भूमि कर प्रणाली रईत बाड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, तात्या टोपे का मूल नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल, तो यह अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो होता था वह होता था पेशवा का, जिसको कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था, तो ये आंसर होगा काशी के विद्वान
गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ यानी विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए यह क्या था, तो दोनों एक प्रकार का टैक्स था, कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद रखा, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा जयपुर भवन जो कि आगरा में है वहाँ पे कैद कर लिया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, मराठा शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव टू था। मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता था, फारुखशियर को। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। और नवरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक नामा के लेखक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा था। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता, तो ये गुरु अर्जुन देव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्री हर मंदिर साहिब जिसका आज वर्तमान नाम है वह स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में स्थित है, तो इसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी, देखिए नींव रखा गया था साईं मियाँ पीर के द्वारा, लेकिन निर्माण किसने करवाया था मंदिर का, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना, तो यह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के द्वारा किया गया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तलवंडी में 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो यह 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योजिज ज्योत समाए, तो यह 1708 ईस्वी में नंदेड़ महाराष्ट्र में समाये थे। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था या किसने मार दिया था, आप बोल सकते हैं, तो ये जहांगीर के द्वारा मार दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे, उनको किसने मरवाया था, औरंगजेब ने, ठीक है। उसने फोर्स करता था कि इस्लाम स्वीकार करो और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मरवा दिया गया था। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। अगला देखिए, भारतीय क्रांति की माँ जो है मैडम विकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो यह 10 मई से मेरठ में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का जो तत्कालिक कारण था वह था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये होगा वीर सावरकर यानी वीर सावरकर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल एवं रोटी था। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा, तो यह डिजरौली के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 से इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार या राजा बोल सकते थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, तो हो जाएगा मिर्जा गालिब।
काकोरी रेल षड्यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट के साथ आपको इसको याद रखना है। तो काकोरी रेल षड्यंत्र जो है वह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला है जालियांवाला बाग। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित किया गया आयोग, उसकी जांच की जो जिम्मेदारी थी उसके लिए आयोग गठन किया गया था, उसका नाम था हंटर आयोग। बंगाल विभाजन तो यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। बंगाल का जो विभाजन है 16 अक्टूबर को हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो यह 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कैप्टन हॉकिंस कहाँ पर आया था? तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, तो ये डुप्ले हो जाएगा आंसर। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? ये हो जाएगा 1615 ईस्वी। ठीक है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो ये 1556 ईस्वी में घटा था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी। याद रखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई और इसमें कौन सा मुगल शासक भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई, एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का हुआ, जिसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। नेक्स्ट देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो ये वो ह्यूम को कहा जाता है, जो कि बाद में आपका क्या बोलते हैं, कांग्रेस का स्थापना भी ये वो ह्यूम ने ही किया था 1850 ईस्वी में। ठीक है, तो यह एक स्कॉटलैंड का नागरिक था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। और यहाँ से उसको पता चल जाता है अंग्रेजों की भारतीयों का कमी, कि भारत लोग यूनाइटेड नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, हम अपना वर्चस्व बना रहते हैं। और यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र को विस्तारवाद की नीति के तहत बढ़ाने लगते हैं। अगला देखिए, इलाहाबाद की संधि, तो यह 1765 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस की स्थापना पीछे हम बता चुके हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस को किसकी दिमाग की उपज कहा जाता है? तो वो भी लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज ही कहा जाता है। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ये वो ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1850 ईस्वी मुंबई में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो यह सूरत अधिवेशन के दौरान, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक कब हुए थे? दोबारा 1907 में जब विभाजन हुआ तो उसके बाद दोबारा एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यह आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बेलगांव अधिवेशन के समय बने थे 1924 ईस्वी में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, तो ये 1893 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने के सिलसिले में, क्योंकि गांधी जी एक एडवोकेट थे। नेक्स्ट है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 ईस्वी आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि इलाहाबाद में है, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में है, तो उसकी स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो अंग्रेज था वह जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है,
मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होकर के आंसर में मोहम्मद अली जीना लगा देते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। अगला है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो यह मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार पाकिस्तान जो शब्द है वह किसने यूज़ किया या इसका जन्मदाता कौन है? तो होगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रखी गई थी। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। इन्होंने ही संसद में घोषणा किया था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन की प्रेरणाता कौन थी? आंसर होगा एनी बेसेंट। काला कानून किसको कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को। इसी को, रॉलेट एक्ट को ही बिना कानून, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति पे शक के आधार पर जो है गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ब्रिस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने, और ये रंगून रेडियो से कहा था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो यह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 ईस्वी में नील की खेती का 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत? 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1998 ईस्वी में, 1928 ईस्वी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह मार्च 1942 ईस्वी में आया था। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता, तो यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। बाज बहादुर शासक, तो यह मालवा का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाज बहादुर शासक मालवा का था। नेक्स्ट देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, यह किसने कहा था? आंसर होगा मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत कौन आए थे यूरोपियों में? तो वो पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, तो यह वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी में पहली बार कालीकट तट पे पहुंचा। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था? 1502 ईस्वी में। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली शक्ति का रियल संस्थापक किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, तो उसका अनुमति जो था जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था और कब बना? तो ये था फ्रांसिस्को ड अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बना था। विदेशियों के भारत आने का क्रम कौन था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो यह था मिल्डन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ननहुक। खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया? आंसर होगा चंदेल शासकों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है खजुराहो मंदिरों का निर्माण।
चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? आंसर होगा नागर शैली। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी वेल्थ ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नेहरूजी ने 1667 ईस्वी में दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका था? आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण तो यह 1632 से 1652 ईस्वी के बीच माना जाता है। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट है, ताजमहल जो है उसका योजना उस्ताद ईसा खां जो कि पर्शिया का था उसने तैयार किया। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में स्थापित हुआ। इंडिया गेट 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन तो यह 1921 ईस्वी में हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित कब किया गया? 1912 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी तो यह कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अहमदनगर का विलय तो यह 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और भारत के इतिहास में एक बहुत ही क्रांतिकारी दिन था और दुखद दिन भी था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो वह दिन था 23 मार्च 1931 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा चामुंडा राय। वांडीवास का युद्ध तो यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ममल्लपुरम। नटराज मंदिर तो यह चेन्नई में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह देव ने। यह 13वीं सदी का मंदिर है। अगला देखिए, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की? आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट देखिए, अबुल फजल की हत्या तो यह वीर सिंह बुदेला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो यह रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार, ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की 1942 में और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जो तिरंगा लहराते हैं उसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो यह 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन तो यह सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो यह 1931 ईस्वी में किया गया लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? ये महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता तो यह 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को किया गया था। अवध का अंतिम नवाब तो यह वजीद अली शाह था। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद आंसर हो जाएगा। पिंडारियों का उन्मूलन करता तो यह लॉर्ड हेस्टिंग था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। भारत में पहला पार्थियन शासक तो ये माउस था। गोलकुंडा की संधि
1656 ईस्वी में किया गया था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। फिर से याद दिला दे रहे हैं, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? आंसर होगा माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता तो यह 1931 ईस्वी में किया गया था। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 ईस्वी आंसर होगा। शिमला समझौता तो यह 25 जून 1945 को किया गया था। अगला देखिए, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक तो आंसर हो जाएगा जॉन हे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है तेनाली राम तो यह कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एक ईश्वरवाद यानी भगवान एक है, इसी बेस पे आधारित है ब्रह्म समाज। दास प्रथा को अवैध यानी दास प्रथा कब समाप्त किया गया? 1843 ईस्वी आंसर होगी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये होगा 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। ये भी लॉर्ड रिपन ने रद्द किया और लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर सिंह 1828 ईस्वी में आसाम में किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हास्टिंग ने कहाँ पर की थी? कोलकाता में 1781 ईस्वी। बंगाल में भयंकर बाढ़ कब पड़ा था? 1777 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो यह वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को। अगला है बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? याह्या खान था। नेक्स्ट है दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा हेस्टिंग ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अमेरिकन गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? मार्टिन लूथर आंसर होगा। कबीर किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन था। संपूर्ण क्रांति का नारा तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। लोकहितवादी किसको कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक तो यह विंध्य शक्ति था। बेस्ट बेकरी हत्याकांड किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटिका तो यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर थी? आंसर होगा महाराष्ट्र। अलाई दरवाजा का निर्माण तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया था? आंसर आप देख रहे हैं कंबुज शासक सूर्य बर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह तो यह 1899 से 1900 के बीच हुआ था, जिसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, तो यह मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ था। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? आंसर हो जाएगा आगा खां को। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया?
आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी ने। नेक्स्ट देखिए, रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तो 1820 ईस्वी में किया गया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई तो यह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ? आंसर होगा 1859 में। साल बाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब किया गया? आंसर 1782 ईस्वी। नेक्स्ट है बेसिन की संधि तो 1802 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, इल्वर्ट विधेयक, कौन सा? इल्वर्ट विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना तो यह 1923 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है जापान की नाट्य शैली तो यह है काबुकी। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, पृथ्वी राज चौहान का राजकवि तो यह चंद्रवरदाई था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? विलियम विलिंग्स ने। नेक्स्ट है सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य। देखिए, अगर प्रथम मराठा राज पूछेगा तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन सिर्फ अगर प्रथम राज पूछता है तो आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड मैकले द्वारा शिक्षा पद्धति तो यह 1835 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, शाह नामक लेखक तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। स्वप्न वास वदाता की रचना तो यह वास था। नेक्स्ट है एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? आंसर होगा 1688 ईस्वी। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन था। आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता तो स्टालिन को माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट देखिए, पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था तो यह स्पेन का था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 18 के बीच। इसमें कितने देश ने भाग लिया? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा हानि जर्मनी को हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो यह 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नांडिज की सिरोवा में हत्या हो गई थी। वहीं से धीरे धीरे शुरू होते होते युद्ध या विश्व युद्ध में बदल गया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच हुआ। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कितने देशों ने लिया? 61 देश। पहले युद्ध में 37 देश और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने लिया था। तृतीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण तो यह था जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश तो यह जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था और बाद में लॉर्ड बेवेल, यानी समाप्ति के समय लॉर्ड बेवेल और शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? यह 8 सितंबर 1941 को हुआ था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रशा। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का अग्रदूत तो यह इटली के कवि दांते को माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ तो यह फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ था 1300 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध तो यह 1839 ईस्वी में हुआ। मिस्र के प्रथम
वंश का शासक यह मेनिस था। सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट देखिए, मोडोना चित्र के चित्रकार तो यह राफेल हैं। मानववाद के संस्थापक तो यह पेट्रोव जो कि इटली का था। रूस का अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति यह तो यह लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा तो यह फ्रांस की राज्य क्रांति के समय दिया गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम तो यह कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यह नेपोलियन ने, जो कि एक फ्रांसीसी था। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती के नाम से सेना संगठित तो यह गैरी बॉल्डी ने किया था। फ्रांस तथा प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। रूस में वोल्शेविक क्रांति तो यह 7 नवंबर 1917 को हुआ। लाल सेना का गठन ट्रस्टकी ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एशिया का मरीज, आज भी आप बोल सकते हैं इसको, जैसा ये कर रहा है काम लड़ाई लगवाने वाला, ठीक है। तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की हो गया। हिटलर का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। हिटलर का जो जन्म है यह 20 अप्रैल 1889 को बॉन में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार तो यह लियोनार्डो द विंची था। फ्यूहरर किसको कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर आंसर हो जाएगा। मेरा संघर्ष यानी माई केम्फ किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि तो यह 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है, कामागाट्रू प्रकरण कब घटित हुआ था? 1904 ईस्वी में आंसर होगा। और कामागाट्रू क्या था? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक युद्धपोत था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। किसके द्वारा? लिटिल बॉय के द्वारा। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर, और इस बार फैटमैन ने गिराया था। फैटमैन बॉम्ब का नाम था, पहला लिटिल बॉय नाम था। नेक्स्ट देखिए, चीन की विशाल दीवार का निर्माता तो यह सी होंग टी था। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर आक्रमण तो यह 19 सितंबर 1962 ईस्वी में की। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी तो यह 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ। बोस्टन चाय पार्टी का नायक इंपॉर्टेंट है, बोस्टन का चाय पार्टी सैमुअल एडम्स के द्वारा। सीरिया की राजधानी दमिश्क आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? औद्योगिक क्रांति तो इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में हुआ था। क्रीमियन युद्ध तो 1854 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया, रूस को पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए, लेडी विद द लैंप तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की थी। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है तो यह शिक्षा से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो यह क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। वाटरलू जो कि बेल्जियम का युद्ध था तो यह 16 मई 1815 ईस्वी को। ये सारे के सारे विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पीत आतंक तो यह जापान को कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना किसकी है? कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। द लॉज
एवं रिपब्लिक रचना, तो यह प्लूटो को कहा जाता है। इटली के पुनर्जागरण का कवि, तो यह दांते को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 जो वन लाइनर था आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप परीक्षा में इससे अच्छे कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा और चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।